दोस्तों अगर आप भी अक्षर पटेल को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच में आईपीएल 2023 का 28वां मुकाबला समाप्त हो चुका है और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपनी पहली जीत को अर्जित कर लिया है इस आईपीएल 2023 में, जहां उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया। समय की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर की टीम बेहद ही खराब शुरुआत में थी। दोस्तों लगभग 96 रन पर ही 9 विकेट गिर चुके थे। अंत में रसल ने आकर 3 छक्के लगाए और 126 रन केकेआर ने लगाए 20 ओवर में। टारगेट काफी छोटा था, ऐसे में ताबड़तोड़ शुरुआत कप्तान डेविड वार्नर ने दिलाई अर्धशतक लगाकर। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, इन्होंने जब 54 रन की पारी खेली तो ये आउट हुए। अब मैच को फिनिश करने का जिम्मा अक्षर पटेल के ऊपर था, क्योंकि अंतिम ओवरों में ऐसा लग रहा था कि छटक रहा था दिल्ली कैपिटल्स के हाथों से मुकाबला। लेकिन आखिरी ओवर में जिस हिसाब से उन्होंने ताबड़तोड़ 7 रन लगाए 2 ही गेंदों में, 4 रनों से दिल्ली कैपिटल्स ने मुकाबला जीत लिया। इसी के साथ अपनी पहली जीत अर्जित कर ली है दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2023 के 28वें मुकाबले। लेकिन दोस्तों आप दिल्ली कैपिटल्स की जीत को 10 में से कितना नंबर देंगे हमें कमेंट में बताएं और आगे देखिए आज के मुकाबले की दोनों इनिंग की पूरी हाईलाइट्स। दोस्तों अगर आप भी अक्षर पटेल को एक अच्छा खिलाड़ी बनता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच में आईपीएल 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला समाप्त हुआ। दोस्तों जहां 126 रन के कोलकाता नाइट राइडर्स के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम, इस मुकाबले में लक्ष्य छोटा था लेकिन अंतिम ओवरों में मुकाबला दब चुका था। अक्षर पटेल बल्लेबाज थे क्योंकि 6 विकेट दिल्ली के गिर चुके थे। आखिरी 6 गेंदों पर दिल्ली कैपिटल्स को मुकाबला जीतने के लिए 7 रनों की दरकार थी। नीतीश राणा ने खिजरोलिया को गेंदबाजी दी आखिरी ओवर में। अक्षर पटेल स्ट्राइक पर थे। दोस्तों जैसे ही पहली गेंद खिजरोलिया ने यॉर्कर रखी अक्षर पटेल को, तो अक्षर पटेल ने इसे टच कर दिया। लॉग ऑन पर सीधा दौड़कर 2 रन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए, जिस गलती अब 5 गेंदों पर 5 रनों की दरकार थी। अगली ही गेंद जैसे ही खिजरोलिया ने फेंकी तो इस गेंद पर भी दौड़कर अक्षर पटेल ने 2 रन पूरे कर लिए, लेकिन ये गेंद आ गई नो बॉल, जिसके चलते फ्री हिट मिल गई। 1 रन एक्स्ट्रा कहा गया, जिस गलती अब 5 गेंदों पर मात्र 2 रनों की दरकार थी। जैसे ही अगली गेंद फ्री हिट की गेंद फेंकी फुल टॉस अक्षर पटेल को खिजरोलिया ने, तो इसे भी लॉन्ग ऑन की तरफ ढकेल दिया अक्षर पटेल ने और आराम से 2 रन पूरे कर लिए, जिस गलते 4 विकेटों से 4 गेंदें रहते हुए ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया। दोस्तों ईशांत शर्मा को उनकी गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपनी पहली जीत हासिल कर ली इस आईपीएल की। लेकिन दोस्तों आप कोलकाता नाइट राइडर्स की इस हार के पीछे किसको जिम्मेदार मानता है हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और देखिए आज के मुकाबले की। दोस्तों अगर आप डेविड वार्नर को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आइए आपको बताते हैं कैसे कोलकाता नाइट राइडर्स के 126 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल 2023 के 28वें मुकाबले में। दोस्तों कप्तान डेविड वार्नर ने शुरुआत ताबड़तोड़ दिलाई इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को। उन्हें पता था लक्ष्य छोटा है, शुरुआत अच्छी मिल जाएगी तो रन चेस और भी आसान हो जाएगा। लेकिन दूसरे एंड से पृथ्वी शॉ की खराब बल्लेबाजी बरकरार रही और वो चक्रवर्ती की इस गेंद पर बोल्ड हुए। इनसाइड एज के चलते बोल्ड हुए पृथ्वी शॉ 13 रन बनाकर इस मुकाबले में। उनके बाद मिचेल मार्श भी वही गलती कर बैठे। नीतीश राणा की इस घूमती हुई गेंद को पढ़ नहीं पाए, सीधा फील्डर के हाथों में मार बैठे। जहां वार्नर विकेटें नहीं गंवाना चाहते थे, वहां तोहफे में विकेटें दे रहे थे दूसरे बल्लेबाज। 2 रन बनाकर मिचेल मार्श आउट हुए। दोस्तों उनके बाद आए फिल साल्ट, लेकिन ये भी आते ही अनुकूल रॉय की इस गेंद पर अपने बल्ले का एज दे बैठे कुछ इस तरीके से और सामने ही खड़े थे खुद गेंदबाज अनुकूल रॉय, जिन्होंने इस तरीके से सामने ही कैच लपक ली। जिस गलते विकेट कीपर बल्लेबाज फिल साल्ट जो कि डेब्यूट कर रहे थे दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 5 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन उसके बाद भी चट्टान की तरह बल्लेबाजी की कप्तान डेविड वार्नर ने और अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया इस तूफानी मुकाबले में और 99% जीत यहीं पक्की हो चुकी थी। तभी डेविड वार्नर भी इस तरह से एलबीडब्ल्यू आउट हुए चक्रवर्ती गेंद पर 57 रन बनाकर 41 गेंदों का सामना करते हुए डेविड वार्नर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद आए मनीष पांडे बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों आते ही मनीष पांडे भी 21 रन बनाकर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अनुकूल रॉय की इस गेंद को रिंकू के हाथ में मार बैठे, जिसके चलते एक और बड़ी विकेट गिरी। 21 रन बनाकर मनीष पांडे भी आउट हुए। एक आसान रन चेस को अपने हाथों से मुश्किल कर रही थी दिल्ली की टीम। दोस्तों उसके बाद अमन खान भी इस तरह से बोल्ड होकर रह गए आते ही, जिस चलते अमन खान भी इस मुकाबले में 0 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों लक्ष्य छोटा था, बल्लेबाज भी थे, अकेले अक्षर पटेल बल्लेबाजी कर रहे थे और दिल्ली कैपिटल्स को उन्होंने इस मुकाबले में जीत के करीब पहुंचा दिया। लेकिन केकेआर की अच्छी गेंदबाजी के चलते मुकाबला आखिरी ओवर तक पहुंच ही गया। दोस्तों आखिरी 6 गेंदों पर 7 रनों की दरकार थी जीत के लिए। अक्षर पटेल स्ट्राइक पर थे। दोस्तों आप सभी को बता दें इस ओवर में उन्होंने शुरुआती 2 गेंदों पर 4 रन निकाले और जैसे ही फ्री हिट आई उस पर भी 2 रन लगाकर सीधी तरीके से 4 गेंदें रहते हुए इस मुकाबले को अक्षर पटेल ने मुकाबला जिताया। दिल्ली कैपिटल्स की टीम 4 विकेटों से 4 गेंदें रहते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत गई। 19 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली अक्षर पटेल ने 22 गेंदों में। दोस्तों आप दिल्ली की पहली जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों अगर आप डिआंड्रे रसल को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2023 का 28वां मुकाबला शुरू हो चुका है दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। दोस्तों इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीता और गेंदबाजी को चुना।
दोस्तों दो नए सलामी बल्लेबाज आए, लिटन दास और जेसन रॉय कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में, लेकिन आते ही इनकी जोड़ी डगमगा गई। लिटन दास अपने बल्ले गए जेवेडे आते ही और ललित यादव ने शानदार कैच लपक ली मुकेश की कुमार गेंद पर। 4 रन बनाकर बांग्लादेशी बल्लेबाज लिटन दास आउट हुए। तीसरे नंबर पर आए थे वेंकटेश अय्यर, लेकिन नॉर्थिया की पहली गेंद पर अपने बल्ले गए जेवेडे स्लिप में मिचेल मार्श ने शानदार कैच लपक ली। बड़ा झटका लगा, वेंकटेश अय्यर आते ही 0 रन बनाकर आउट हुए। उनके ठीक बाद 4 रन लगाते ही एक और बड़ा शॉट लगा बैठे नीतीश राणा दूसरी गेंद पर, सीधा फील्डर मुकेश कुमार के हाथों में जाकर गिरी गेंद, जिस चलते 4 रन बनाकर नीतीश राणा भी इस मुकाबले में कप्तान आउट हुए। उनके बाद आते ही मनदीप सिंह 12 रन लगाते थे इस तरीके से बोल्ड हो गए, रिवर्स शॉट खेलने की चाह में डिविलियर बनने की चाह में अपनी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद आए रिंकू सिंह। रिंकू से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन ये भी 6 रन बनाकर अक्सर की इस घूमती हुई गेंद पर शॉट तो अच्छा लगा चुके थे बैठकर घुटनों पे, लेकिन वैसे ही घुटनों पे बैठकर फील्डर ने भी कैच लपक ली, जिस चलते 6 रन बनाकर रिंकू सिंह इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों उनके बाद नारायण ने भी आते ही कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन ईशान की इस गेंद पर सीधा डेविड वार्नर को पा लिया गेंद ने बाउंड्री पर, जिस चलते सुनील नारायण भी मात्र 4 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों उनके बाद अकेले बल्लेबाजी कर रहे थे आंद्रे रसल के साथ जेसन रॉय, जो कि 43 रन पर आ चुके थे, लेकिन गेंदें ज्यादा खेलने के चक्कर में अपने बल्ले का एज दे बैठे कुलदीप की गेंद पर पीछे हकीम ने शानदार कैच लपक ली। बड़े बल्लेबाज जेसन रॉय 43 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों टेल एंडर और आंद्रे रसल दो ही बल्लेबाज मैदान पर बचे थे और आते ही टेल एंडर अनुकूल रॉय भी 0 रन बनाकर आउट हुए। 9 विकेट गिर चुके थे आंद्रे रसल अकेले बल्लेबाज से जो बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों इन्होंने अंत तक लड़ाई की और 30 रन ठोके इस मुकाबले में 31 गेंदों पर, लेकिन ये ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए क्योंकि गेंदें ही नहीं थी। ऐसे में अपने निर्धारित 20 ओवर में केकेआर की टीम ने 127 रन लगा दिए हैं, जो काफी छोटा टोटल है। लेकिन दोस्तों आप दिल्ली कैपिटल्स की शानदार गेंदबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे हमें कमेंट में बताएं।